दुआ एक ऐसी चीज है जो हम सब करते हैं ना। ये एक पुकार है जो दिल की गहराइयों से निकलती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एक बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो, इस उम्मीद पर कि बस वो खुल जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जवाब नहीं आ रहा। तो फिर क्या होता है? चलें आज इसी राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दरवाज़ा खोलना वाकई आसान है? क्या कोई रुकावट है जो हमें नज़र नहीं आ रही, या ये दरवाज़ा हमेशा से खुला हुआ है? जरा इस कैफियत को महसूस करने की कोशिश करें। कोई है जो सजदे में है, आंखों में आंसू हैं, दिल में एक तड़प है। वो पहली दस्तक देता है, खामोशी। वो फिर दस्तक देता है और दरवाज़ा अब भी वैसे का वैसा ही बंद है। तो शायद मसला दरवाजे में है ही नहीं। असल बात तो दस्तक की है। वो कैसी दस्तक होनी चाहिए जो सीधा कबूलियत के मुकाम तक पहुंचे। तो जब जवाब ना आए तो इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं। एक तो ये कि बस हिम्मत हार दी जाए, थक कर बैठ जाएं, और दूसरा ये कि दस्तक देते रहें बार बार जब तक कि दरवाज़ा खुल ना जाए। और सारी की सारी रहनुमाई हमें उसी दूसरे रास्ते की तरफ लेकर जाती है, इस्तिकामत की तरफ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कारामद दस्तक के लिए, यानी एक ऐसी दुआ के लिए जो कबूल हो, कुछ खास शर्तें हैं। तो वो दस्तक कैसी होती है? सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है खुलूस, बिल्कुल सच्ची खरी पुकार। फिर दूसरी शर्त है अज़्म, जिस हाथ से दस्तक दी जा रही है वो मजबूत होना चाहिए। और तीसरी और शायद सबसे अहम चीज़ वो है इस्तिकामत, यानी दिल छोटा नहीं करना, बस दस्तक देते रहना है। और अब हम इस गुफ्तगू के सबसे अहम, सबसे मरकज़ी ख्याल की तरफ आ रहे हैं। वो ये है कि दुआ का जवाब हमेशा वो नहीं होता जो हम मांग रहे होते हैं। जी हाँ, कबूलियत की एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग शक्लें हैं। और इस पूरे नज़रिए की बुनियाद अल्लाह ताला के अपने वादे पर है। कुरान में इरशाद है, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये एक गारंटी है, एक ज़मानत है कि हर सच्ची पुकार का जवाब दिया जाता है। और इसी वादे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और ज़्यादा खोलकर बयान करती है। फरमाया गया कि हर एक की दुआ कबूल होती है, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि इंसान जल्दबाजी ना करे और ये कहना ना शुरू कर दे कि भाई मैंने तो दुआ की थी पर कबूल ही नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि सब्र बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो 3 तरीके हैं क्या? चले एक एक करके देखते हैं। ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है। जब भी कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह 3 में से एक काम जरूर करता है। नंबर 1, या तो जो मांगा गया वो इसी दुनिया में दे दिया जाता है। नंबर 2, या फिर उस दुआ को आखिरत के इनाम के तौर पर महफूज कर लिया जाता है। और नंबर 3, या फिर उस दुआ की वजह से कोई आने वाली मुसीबत टाल दी जाती है। सोचें जरा, इस एक बात से तो कबूलियत का सारा मतलब ही बदल जाता है। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी दुआ का ज़ाहिरी तौर पर पूरा ना होना भी असल में एक रहमत हो सकता है ना? शायद ये एक तरीका है हमें याद दिलाने का कि हम कितने आजिज़ हैं, कितने ज़रूरतमंद हैं। और यही सोच हमें इस सारी बात के सबसे गहरे, सबसे बुनियादी नतीजे पर ले आती है। यहाँ आकर फोकस दुआ के नतीजे से हट जाता है और खुद दुआ करने के अमल पर आ जाता है। तो फिर असल कामयाबी क्या हुई? दरवाजे का खुलना? नहीं, असल कामयाबी है दरवाजे पर दस्तक देते रहना। ये जो दुआ मांगने का अमल है ना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, नतीजा जो भी निकले। और इस पूरी बात की तस्दीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जामे फरमान से होती है कि अद्दुआउ हुवल इबादा, यानी दुआ ही इबादत है। बस इस एक जुमले ने दुआ के अमल को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़े जाते हैं। असल मकसद क्या है? दरवाज़ा खुलवाना या बस दस्तक देते रहना?